बरकातहू नाज़रीन प्रोग्राम हवाले हज़ारा तोड़ा मेज़बान नहर सीमा बेकरी फिर हाज़रा नाज़रीन जिस तरह के हवाले हज़ारा में असी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने लेकिन अज का साड़ा खुसूसी प्रोग्राम जिस तरह के पोलियो के हवाले साड़ा अज प्रोग्राम है जिस तरह मैं तुसें दसदा जुला कि जिला हरीपुर विच जी पोलियो कंपेन है इस दफ़ा 29/4/2024 तो कहन के वो 2/5/2024 तक ये कंपेन शुरू हो गई है जिसका मकसद है कि इस दफ़ा मैं समझा कि खुसूसी कंपेन है एक जिस तरह आम कंपेना साढ़े मुल्क में तो होंदी रहिंदियां ने पर अज जी कंपेन है ये एक खुसूसी कंपेन है जिस अफगान मुहाजरीन जोड़े इतने यूसीज ने जो कैंप्स बनाए गए हैं तो उन्होंने ये कंपेन हो सी तो ये सिर्फ हज़ारा डिवीजन 2 जिलों में कंपेन हो रही है जिस मानसेरा तो हरीपुर 2 जिले ने कि ये 5 दिन की कंपेन उस तकरीबन 18,000 अफगान मुहाजरीन जोड़े हैं बच्चे उन्होंने 5 साल तो कम उम्र के बच्चों कतरे पिलाए जो जिला हरीपुर में इस नाल मानसेरा में इस कंपेन का जो मकसद मैं दसा कि बदकिस्मती नाल पाकिस्तान में 15 जोड़े जिले ने उन्होंने इन्वायरमेंटल जोड़े पॉजिटिव केसेस आए ने उस वजह तो एक खुसूसी कंपेन जी है सप्लीमेंट्री इन्वायरमेंट जी कंपेन है वो शुरू हो गई है। इस तो पहले नेशनल वाइज पूरे पाकिस्तान में भी कंपेना होंदी रहिंदियां ने पर यह कंपेन खसूसी तौर पर जी शुरू की गई है ये अफगान कैंप्स में जुड़ी होसी उन्होंने 18,000 बच्चे सर हरीपुर भी इस तरह हज़ारा के जिला मानसरा में हो रही है। इसी वजह अज के प्रोग्राम में असी इतने DHO साहब हो गए जिन इंतजामिया साढ़े मौजूद हो सी असी कोशिश कर सा डिप्टी कमिश्नर साहब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब इन्होंने सारे नाल असी अज के प्रोग्राम की गल कर सा डॉक्टर साहिबान भी गल कर सा कि यह कंपेन जी है हो रही है इस हवाले नाल अवाम जी है कितनी अवेयर है या नहीं है पर अवाम का क्या किरदार होना चाहिए ये सारिया गल्लां बातां साड़ियां हुसन अज के प्रोग्राम में साड़दार रही। जी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है DHO हरीपुर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है सैयद नासर शाह साहब। हम उनसे पूछेंगे जिस तरह के पोलियो जो मुहिम है जो खुसूसी मुहिम 5 रोज़ा वो जारी हो गई है तो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीमा भाई जिस तरह के आपको पता है कि हमारी AR कैंप्स और काजीपुर 2 यूसीज में इस वक्त मुहिम जारी है और इसमें तकरीबन 18,000 बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। मेरी आवाम से अपनी माओं बहनों बेटियों से इल्तिमास है दरख्वास्त है कि वो जोग दर जोग जाके इन कतरे पिलाएं और आपको पता है कि वैक्सीनेशन का जो अमल होता है इसमें रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन यानी बेड्स की ऑक्यूपेशन कम होती है। आप BCG लगा लेते हैं बच्चे को तो वो एक किस्म का उसके TB से फ्री ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह आपको चाहिए कि इन कतरों से जो हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन है जो हुकूमत आपको मुफ्त कतरे फराम कर रही है इसमें आप उसकी पूरी मदद करें अपनी मदद करें और साथ जो है इसको काबू करने के लिए इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। अच्छा सर ये जिस तरह की मैं आपको ये अफगान रेफ्यूजी की जिस तरह की खुसूसी मुहिम है यहाँ पर सिर्फ हरीपुर और मानसेरा 2 ज़िलों में ये इस दफ़ा खुसूसी मुहिम जो है वो हो रही है तो इसमें कौन से एहतियाती तदाबीर है। जिस तरह की ज़ाहिर बात है कि ट्रैवलिंग होती है और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही है ज़ाहिर बात है उनके लिए इसलिए हुई कि उस मुल्क में भी है जब वो ट्रैवल करते हैं यहाँ पर आते जाते हैं तो कौन सी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए कि ये वायरस जो है ना आगे मुंतकिल ना हो। बस इसका इलाज यानी जो परहेज इलाज से बेहतर है तो प्रोफिलैक्टिकली आपको चाहिए कि उन तमाम बच्चों को कि जिन्होंने पोलियो के कतरे नहीं पिए जो रह जाते हैं चले जाते हैं आपके साथ आपके बाद यानी स्कूलों में चले जाते हैं या इनकी क्रिस क्रॉस पॉपुलेशन या क्रिस क्रॉस इनका सफ़र जारी रहता है कभी वो अफगानिस्तान चले आते हैं कभी जो है पाकिस्तान में तो इसमें उनको चाहिए कि वो कतरे पिलाएं ज़रूर पिलाएं और इसमें जो वैक्सीनेशन है उसका इसमें आपकी रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी बहुत से कम हो जाएगी इंशाल्लाह और इससे बाकी पॉपुलेशन भी इससे ख़तरे से महफूज हो जाएगी। तो इसका जो वाहिद इलाज है वो वैक्सीनेशन है जो कि मुफ्त फराहम की जाती है और हाई रिस्क पॉपुलेशन जो आप हम उसे कहते हैं जैसे अफगान मुहाजिरीन है तो इसीलिए आपकी मानसेरा में और आपके हरीपुर में हाईएस्ट यानी कैंप्स मौजूद हैं और उस वजह से अफगान मुहाजिरीन का अमल दखल रहता है उस वजह से हम चाहते हैं कि ये इन्फेक्टिविटी रेट कम से कम हो जाए। अच्छा सर हरीपुर में इस वक्त कितने यूसीज में ये कंपेन जो है हो रही है इस दफ़ा जो खुसूसी मुहिम? सर इसमें 2 यूसीज जिस तरह मैंने पहले कहा आपसे
कि काजीपुर और 2 यूसीज में, काजीपुर और AR कैंप्स में 2 यूसीज में इस वक्त ये मुहिम जारी है। तादाद कितनी है यहाँ पर अफगान मुहाजिरीन की? ये जो बच्चे हैं इन यूसीज में 18,000 तकरीबन कमोबेश 18,559 बच्चों को कतरे पिलाए जाने का वो है। इसमें माइक्रो प्लानिंग इन लोगों की गई है, यानी 18,000 तकरीबन लोगों को, बच्चों को हम कतरे पिलाएंगे और अपने बच्चों को, तमाम बच्चों को महफूज फरमाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर असद महमूद साहब मौजूद हैं जो कि EPI कोऑर्डिनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में। हम इनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब, इन्वायरमेंटल जो होते हैं यहाँ पर जो वायरस जिसमें उसमें आ जाता है इन्वायरमेंट में, उसको कैसे रोका जा सकता है? और जिस तरह की आपको पता है कि गटरों में या जो भी जिस तरह भी है उसकी आवाम को थोड़ा सा बताएं कि आखिर कितनी किस्म के इस पोलियो के जो मर्ज़ होते हैं या इसकी जो किस्में हैं वो कितनी हैं, तो इन्वायरमेंट में कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। और सबसे पहले तो जो एनवायरमेंटल सैंपल की मैं बात करूँगा, हमारे एनवायरनमेंट में अगर हम पता लगाने के लिए हमारे जो NIH इस्लामाबाद है वो एक एक्टिविटी करती है जिसको एनवायरमेंटल सैंपल कहते हैं। वो जितने भी हमारे जिस तरह पानी हो गया, नदी नाले हो गए, या जहाँ पे हमारे जितने भी ड्रेनेज से सीवरेज सिस्टम हो गया, ड्रेन सिस्टम हो गया, वहाँ से सैंपल लेती है और फिर उसको NIH जो हमारी लेबॉर्ट्री है जहाँ पे हमारे वाइल्ड पोलियो वायरस की टेस्टिंग होती है और एनवायरमेंटल सैंपल की टेस्टिंग होती है, वहाँ पर वो टेस्ट करती है और फिर वो वहाँ से पता लगाती है कि ये हमारे माहौल में मौजूद है वायरस या नहीं। अब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की अगर हम बात करें तो हमारे जो साथ रावलपिंडी हो गया, टेक्सला हो गया, यहाँ पर हमारे जो एनवायरमेंटल सैंपल हैं ये पॉजिटिव आ गए। उससे ये है कि हमारे भी माहौल में मौजूद है, जिसमें इसको ख़ात्मा जो हमारी है वो हम कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। एक, जिस तरह हमारी ये एक्टिविटी चल रही है, पोलियो मुहिम जो होती है हमारी, जिस तरह SNID चल रही है, इसके अलावा NID होती है जो पूरे पाकिस्तान में होती है। एक तो हमारी ये एक्टिविटी है और दूसरा हमारी जो रूटीन की हिफाजती टीका जात है उसमें हमारे जो एक इंजेक्शन होता है जिसे IPV बोलते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, तो वो हमारे हिफाजती टीका जात में वो शामिल है। तो वो भी हमारे बच्चों को लगती है जो हमारे कम होते हैं 2 साल से कम। तो इसकी IPV की 2 डोजेज़ हमारी EPI की शेड्यूल में है हिफाजती टीका जात में। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि जितने भी हमारे सामीन सुन रहे हैं कि अपने बच्चों को हिफाजती टीका जात लाजमी करवाएं। उसमें उनकी जो है एक बीमारी के नहीं 12 बीमारियों के ख़िलाफ़ उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बन जाती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो है अफवाहें बहुत फैलाई जाती हैं, कोई उनको तहकीक नहीं करते या उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे आवाम को, जिस तरह के पोलियो की मर्ज़ की मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इससे अभी तक छुटकारा हासिल ना हो सका, उसकी वजह यही है कि यहाँ पर कुछ है, मतलब मैक्सिमम माशाल्लाह अवेयर भी हैं हमारे लोग, लेकिन उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इसको मजाक समझते हैं, गलत समझते हैं, दूसरे कहते हैं जी ये तो किसी मुल्क की साजिश है, ये है वो है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि बग़ैर बंदे के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि वो बग़ैर तहकीक के बात को आगे चला दे। तो इधर भी मुझे यही मसला लग रहा है कि एक बंदे से बात पता चली, उसको आगे बढ़ा दिया। दूसरा, हम थोड़ा सा हमारी जो नेशनल साइकोलॉजी इस तरह की बन गई है कि अगर कोई हमारे साथ अच्छाई करना चाहे तो हमें लगता ही नहीं है कि ये अच्छाई हमारे साथ हो सकती है, इसमें इसका कोई फ़ायदा होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वही पोलियो वैक्सीन है जिसके ज़रिए से जो इस मुल्क में जितने भी ममालिक हैं, ये सिर्फ पोलियो हमारे पास नहीं था, ये पूरी दुनिया में था और इसमें करोड़ों के हिसाब से लोग जो हैं वो माजूरी का शिकार हुए हैं, बीमारी का शिकार हुए हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से जो मुंह के ज़रिए दी जाती है, कतरों के ज़रिए, पूरी दुनिया ने उसको ख़त्म करके दिखाया, जिसमें यूरोप भी है, एशिया भी है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, ये तो हमारे इर्द गिर्द के मुल्क हैं। हमारे जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं वो भी इसमें शामिल हैं, सिर्फ इसमें वेस्ट शामिल नहीं है। तो उन्होंने इसको इससे ख़त्म किया और हम भी अगर पोलियो को ख़त्म करना चाहें तो ये वाहिद ज़रिया है। अगर इसके अलावा कोई और ज़रिया होगा तो हम वो भी अपनाएंगे, लेकिन अभी तक जो जितनी भी तहकीक हुई है उसमें यही है कि ये जो मुँह के ज़रिए पोलियो वैक्सीन दी जाती है, इसी के ज़रिए से आप अपने आने वाली नस्लों को इस मर्ज़ से महफूज कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर साहब कहने का मकसद ये, यहाँ पर इसका कोई इलाज तो है ही नहीं है,
यही वायद हाल है जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई 5 साल की उम्र तक बच्चों को वैक्सीनेशन लाजमी होनी चाहिए, यही बात है। ऐसी है। अगर ये नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर ये मर्ज लग जाता है तो इसका फिर इलाज आगे कुछ नहीं। ये तो एक दफ़ा देखिए, जैसे राफी साहब ने बताया कि ये निज़ाम आसाब की बीमारी है। ये वायरस अंदर जाता है तो आपकी नसों में जो है वो घर कर लेता है और फिर उधर से फैलता है, और उसमें जो नस जिधर जिधर जाती है वो आसाब का शल हो जाता है। अगर पाँव की नस में गया तो पाँव शाल हो जाएगा, बाजू की नस में गया तो बाजू शाल हो जाएगा, और फिर जब एक दफ़ा नस शाल हो जाए उसको दोबारा दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस, मेडिकल साइंस उसको ठीक नहीं कर सकती। तो इसलिए इसका वाहिद हल ये है कि उस वायरस को जब आपके जिस्म में जाए तो अंदर पहले से एक मुदाफ़ियती निज़ाम तैयार हो जो उसको मार दे। वो मुदाफ़ियती निज़ाम हम देते हैं इस वैक्सीन के ज़रिए। बिल्कुल जी, जिस तरह डॉक्टर साहब की गल तुसां सुनी कि बिल्कुल ये इस वैक्सीन नाल सिर्फ तुसां दी कुव्वत मुदाफ़ियत जिहड़ी है उस मजबूत कीता जुलदा है, या उस तुहाडे जिहड़े अंदर जिहड़े खुदा ना खास्ता कोई पोलियो दा वायरस हुंदा है उस मारने वास्ते ये वैक्सीन पिलाई जुलदी है, इसका और कोई साइड इफेक्ट नहीं। ते अफवाह जिन्हें जी साढ़े मौजूद ने इस्लाउद्दीन साहब जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरीपुर ने, उन्होंने जैसे पूछा पोलियो के हवाले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? करम अल्लाह का। सर पोलियो जिस तरह के यहाँ पर पाकिस्तान में इस हवाले से काफ़ी अफवाहें होती हैं और इंतज़ामिया तो अपना काम करती है, महकमा हेल्थ तो काम करती है, लेकिन अवाम इसमें देखा जाए तो तब ये मर्ज़ जो है यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा कि इसको सीरियस कुछ लोग नहीं लेते। तो यहाँ पर हरीपुर इंतज़ामात पोलियो मुहिम जिस तरह 5 दिन की शुरू हो चुकी है उसके क्या हैं और अवाम को क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक अफसोस की बात है कि कोई भी गवर्नमेंट जो अच्छा काम करती है लोगों के फ़ायदे के लिए जब वो करती है और जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो उसके लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें काविशें करती हैं तो कुछ अनासर उस पर उंगलियाँ उठाते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि पोलियो एक मौजी मरज़ है और काफ़ी अरसे से चला आ रहा है और पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। जो हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनाइटेड नेशन से लेके काफ़ी हद तक बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट जो है ना वो इस पे काम करते हैं। तो पूरी दुनिया से ये मरज़ ख़त्म हो चुके हैं। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ये हिस्सा भी है कि जितनी भी वायरल बीमारियां हैं वो कम्प्लीटली इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो इस सिलसिले में पोलियो भी है, लेकिन बदकिस्मती से ये अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रह चुकी है। कोशिशें हमारी जारी हैं कि जितने भी इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम चलती हैं उसको हम रोक सकें और अपने अवाम को, अपने नाज़रीन को, अपने लोगों को ये पैगाम पहुंचा सकें कि जब भी ये कैंपेन होती हैं तो आप ज़रूर अपने बच्चों को ये कतरे पिलाया करें ताकि वो उम्र भर की माजूरी से महफूज रह सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये बात बहुत अहम है कि हरीपुर में अफ़गान पॉपुलेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर में पोलियो कैंपेन जो है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे एक आध रिफ्यूज़ल्स आ जाते हैं हमें कैंपेन में, वो भी हमेशा कोई बीमार बच्चा हो, सिक चिल्ड्रंस होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे रिफ्यूज़ल की इस तरह वो नहीं है। लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, एजुकेटेड लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे एंड दे डू कोऑपरेट। बड़ा कोऑपरेशन उनकी होती रहती है क्योंकि अफ़गान पॉपुलेशन है और उनकी ट्रैवलिंग्स होती है, ट्रैवलिंग हिस्ट्रीज होती है या फिर यहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो ये भी बहुत ही ख़तरे की बात होती है कि वो किसी दूसरे इलाके में जाके या उनके यहाँ पे मेहमान आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान से अगर इनके मेहमान आ जाते हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ जाते हैं तो वो अपने साथ भी ये मरज़ लेकर आ सकते हैं जो कि इस इलाके में वो फैल भी सकता है। अभी हमारी कोशिश है कि जिन यूनियन काउंसिल्स में अफ़गान कैंप्स हैं वहाँ की हम जो है ना एक सर्वेलेंस करें और वहाँ के सैम्पलिंग हम करें, उसके पानी की हम सैम्पलिंग करें कि यहाँ पे कोई ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कोई वायरस का ख़तरा हो। तो अगर नहीं होता तो हमारी कैंपेन्स चलती रहती हैं इस तरह, वो जारी भी रहेंगी। लेकिन अगर वो सैम्पल पॉजिटिव आ गया तो फिर उनके लिए हम स्पेशल कैंपेन्स भी करेंगे और उसको प्रॉपरली एक्सक्लूसिव तरीके से इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। तो जो जिन यूनियन काउंसिल्स में हमारी हो रही है यहाँ पे कैंपेन, तो वहाँ के अवाम से खुसूसी तौर पर मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जब भी कैंपेन्स हो तो अपने बच्चों को ज़रूर ये कतरे पिलाया करें। इसके साथ साथ कभी लोगों के सवाल होते हैं कि ये तो हर महीने होते हैं और ये इस तरह, तो इसमें ये बात ज़रूरी मैं कहना समझूँगा आवाम के लिए कि इसलिए रेगुलर इंटरवल पे होते हैं कि जब तक ये वायरस इन सर्कुलेशन होता है तो आपको रेगुलर
इंटरवल्स के साथ अपने बच्चों को ये कतरे पिलाने होते हैं ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ सके। तो जब भी कैंपेन हो, वो महीने में एक मरतबा हो, दूसरे महीने हो, जब भी हो, तो ज़रूर आप जो है अपने बच्चों को कतरे पिलाया करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने बड़ी अहम बात की, जिस तरह के ये कतरे बार बार यह कैंपेन होती है, कतरे क्यों पिलाए जाते हैं? इसलिए पिलाए जाते हैं कि जब तक ये वायरस हमारे मुल्क में मौजूद है, ये मर्ज़ मौजूद है, तो अब यहाँ पर कैंपेन्स होती रहेंगी। तो बिल्कुल फ्री पाकिस्तान पोलियो तब भी हो सकता है कि इसमें आवाम का साथ हो, और जब तक ये मर्ज़ ख़त्म नहीं होता तो आवाम को भी चाहिए कि महकमा हेल्थ तो काम कर रही है, इंतज़ामिया तो अपना काम कर रही है, लेकिन आवाम को भी इसमें साथ देना चाहिए। और यहाँ पर एक बात फिर ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये कतरे अगर पिलाए जाते हैं, ये सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए पिलाए जाते हैं, ना कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना कोई ऐसी बात कि जिस तरह लोग की अफवाहें होती हैं यहाँ पर कि ये बैरूनी मुल्क की साजिश है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए जी नाज़रीन, जिस तरह के खुसूसी मुहिम जो कि सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन डेज़ के हवाले से 5 दिन की जो खुसूसी मुहिम का आगाज़ हो चुका है, ज़िला हरीपुर की मैं बात करूँ, हज़ारा डिवीज़न में 2 ज़िलों में, यहाँ पर हरीपुर और मानसरा में, जहाँ पर रेफ्यूजी जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके कैंप्स हैं, उनको दी जा रही, जिस तरह DHO साहब ने भी बताया कि तकरीबन 18,000 जो है बच्चों को अफ़गान मुहाजिरीन के यहाँ पर वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर MS साहब भी मौजूद हैं और डिप्टी DHO साहब भी मौजूद हैं, DHO साहब भी मौजूद हैं, और यहाँ पर बात करेंगे हम जिस तरह की जो खुसूसी मुहिम जो शुरू हुई, इसकी वजह क्या थी, क्योंकि नॉर्मली तो कैंपेन होती हैं, तो लेकिन जब तक ये वबा जो है, ये मर्ज़ जो है, ये ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये कैंपेनें जारी रहेंगी। तो इसके लिए सिर्फ महकमा हेल्थ का काम नहीं है, आम आवाम का साथ भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये जो स्पेशल एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें 2 यूनियन काउंसिल्स हैं, एक हमारा AR कैंप और दूसरा गाज़ियाबाद। इस हवाले से मैं ये बात करूँगा कि चूँकि आजकल हमारा जो बॉर्डर के जो हैं वो उसमें ये जो उसमें जो मूवमेंट्स हैं, उसमें बच्चे यहाँ से अफ़गानिस्तान से इधर आते जाते रह रहे हैं, और इसलिए ये स्पेशल जो ये मुहिम उन बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए ये टारगेट किया गया है ताकि उन लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकें। और इस हवाले से मेरी गुजारिश है तमाम वालिदैन से, आया वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं या उसके साथ जो यूनियन काउंसिल गाज़ियाबाद है उसके लोग हैं, क्योंकि इन लोगों का इंटरेक्शन होता है, इन लोगों का आपस में इन लोगों का मेल मिलाप होता है। तो आई विश कि ये लोग अपने बच्चों को, ये टीम्स जो हैं ये इनकी डोर स्टेप पे, इनके घरों पे आ रही हैं, तो ये लोग खुदारा अपने बच्चों को ये कतरे पिलाएं, इन बच्चों को ना छुपाएं। और एक दिन के लिए भी अगर कोई आया हुआ है, कोई मेहमान आया हुआ है, कोई अगर इवन पंजाब से इनके घर अगर आए हुए हैं कोई लोग, तो उन सब बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि इस मूजी मर्ज़ से हमारा ये छुटकारा हो सके। और सवाए वैक्सीनेशन के और कोई इस चीज़ का हल नहीं है। शुक्रिया जी। हमारे साथ राफिज़ ज़फ़र साहब पोलियो के कोऑर्डिनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के, उनसे पूछेंगे कि पोलियो आखिर है क्या, और ये जो मोजी मर्ज़ है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है या कैसे अपने बच्चों को बचाया जा सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पोलियो के बारे में जिस तरह की हमारे पास कैंपेन्स चल रही हैं, इसमें इसका बेसिक मकसद ये है कि पोलियो वायरस के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। पोलियो वायरस जो होता है आपके क़ुव्वत निज़ाम पे जो असर करता है, आपका जो दिमागी सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंगली आपके जिस्म पे अंदर असरअंदाज करता है। ये वायरस चूँकि हमारी इन्वायरमेंट में है, हमारी आबो हवा में ये वायरस इंडेमिक है, जिसकी वजह से ये जो बच्चे किसी भी वजह से वैक्सीनेशन से रह जाते हैं तो वो इसके लिए इंतहाई मोजी होस्ट होते हैं, जहाँ पे ये जाके बच्चा उन बच्चों के जिस्म पे असर अंदाज कर सकता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका फिर कोई और इलाज नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का बच्चा जो किसी भी वजह से वैक्सीनेशन से रह गया, ठीक है, तो ये हम जो वैक्सीनेशन करते हैं उसके हवाले से वो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है और उनको इस मोजी बीमारी से बचाती है। हमारी टीम्स आती हैं आपके घरों में, आपके घर तक ये इसकी वैक्सीन पहुंचाती हैं। आपसे गुजारिश होती है कि अपने बच्चों को इस मोजी मर्ज़ से बचाएं, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ वैक्सीन है, ठीक है जी। और हमारे यहाँ चूँकि अफ़गानिस्तान है, उसके साथ में बॉर्डरिंग एरियाज़ आते हैं, वहाँ से कुछ बच्चे किसी भी वजह से, चूँकि कुछ रीज़न्स होते हैं, माँ बाप उनकी वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, फास्ती टीका जात उनसे रह जाते हैं। तो चूँकि ये वायरस जो है हमारी इन्वायरमेंट में है, हमारी आबो हवा में है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं
जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस काबिल नहीं होती कि वो इस वायरस से लड़ सकें। तो इसकी वजह से ये वैक्सीन उनको दी जाती है ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ सके और हमें इस मूजी बीमारी से छुटकारा मिल सके। ये वायरस वैसे जनरली ये होता है कि आपके निज़ाम इस पे दिमागी निज़ाम पे आपके जिस्म में जो भी है इस पे असरअंदाज होता है और ये आपके अंदर ऐसी जिस्मानी कमज़ोरी पैदा कर देता है जिसका कोई किसी दवाई से इलाज नहीं होता और इंसान सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो सकता है। और इसी से बचने के लिए चूँकि सारी दुनिया पोलियो बीमारी से इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर चुकी है, लेकिन 2 ममालिक ऐसे हैं जो अभी इस दौड़ में पीछे रह गए हैं, उसमें एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। तो हमारी कोशिश है कि हमारी ये जितनी भी गयूर अवाम है वो इसके बारे में जाने और हमारी टीम्स के साथ आगे कोऑपरेट करे। आपके पास जो घर तक दहलीज़ आपकी हुकूमत ये वैक्सीन आपके घर की दहलीज़ तक पहुँचा रही है, इन टीमों के साथ, इन लोगों के साथ आप कोऑपरेट करें ताकि आपके बच्चे भी महफूज रहें और आपके आसपास के तमाम बच्चे भी इस बीमारी से महफूज रहें और पोलियो का खात्मा ऐसे ही वैक्सीन से मुमकिन है। शुक्रिया जी नाज़रीन, साडे नाल हुण मौजूद ने डिप्टी DHO शेर बहादुर साहब। उन्होंने नाल असीं गल करसां कि वो क्या आखदे ने। सर क्या आखना चाहते हो जिस तरह सब डॉक्टरान साहिबान ने गल्लां कीतियां ते पोलियो दे हवाले तुसीं क्या आखदे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 वाहिद मुल्क हैं जहाँ में पोलियो के केसेस है और ये हमारी जो कैंपेन हो रही है 5 दिन की, ये बेसिकली उन एरिया में हो रही है जहाँ पे अफ़गान रेफ्यूजी कैंप है, जिस तरह पनिया में कैंप है और गाज़ी में, काजीपुर में कैंप है। तो ये हाई रिस्क एरिया हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो 5 साल से कम उम्र के 18,000 बच्चे हैं उनको हम 5 दिनों में वैक्सीनेट करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि कम्युनिटी जो अफ़गान रेफ्यूजी कम्युनिटी है और साथ लोकल कम्युनिटी है हमारी टीमों के साथ कोऑपरेट करे ताकि हम अपना टारगेट अचीव कर सकें। और ये वाहिद ज़रिया है पोलियो वैक्सीनेशन जिसके ज़रिए हम इस पोलियो को एरेडिकेट कर सकते हैं और दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है ना पोलियो फ्री मालिक में शामिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में डिप्टी कमिश्नर हरीपुर खान मोहम्मद साहब साडे नाल मौजूद ने जिहड़ा कि अज कैंपेन शुरू होंदे ही पूरा स्टाफ इत्थे आया। सुबह दे इत्थे लगे दिन जिस तरह के अज दूसरा दिन है कैंपेन का कि इत्थे जिहड़े AR कैंप्स ने मुख्तलिफ जगह ते वो कैंपेन जारी हो गई है। डिप्टी कमिश्नर साहब असीं पुछसां कि जिस तरह कैंपेन ते होंदियां ने नेशनल पाकिस्तान विच भी होंदियां लेकिन एक खसूसी मुहिम दे हवाले नाल क्या आखदे न कि आवाम अक्की मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह के एनवायरमेंटल कदे असीं वायरस की गल करां या लोगों में जिहड़े इत्थे तकरीबन पाकिस्तान के 15 शहरों में एनवायरमेंटल केसेस पॉजिटिव होए ने ते इत्थे के अवेयरनेस के बारे में आवाम के करना चाहिए वो असीं डिप्टी कमिश्नर साहब को पूछना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक है? मैं ठीक। सर पूरी दुनिया से अगर बात करें पोलियो का जो वायरस है वो ख़त्म हो गया। बदकिस्मती से एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान ही है जिसके लिए खसूसी अभी आप देखें एनवायरमेंटल केसेस जो है तकरीबन 15 शहरों में पॉजिटिव आए हैं। तो यहाँ पर अफगानिस्तान से जिस अभी AR कैंप्स में हरीपुर डिस्ट्रिक्ट और हज़ारे की अगर मैं बात करूँ और मानसेरा में 2 ज़िलों में ये कैंपेन शुरू हुई है। तो अवाम को क्या मैसेज देंगे सर? अवाम जिस तरह के अफवाहें भी होती रहती हैं तो अवाम इसको सीरियस नहीं लेती। जब तक अवाम का साथ नहीं होगा तो ज़ाहिर बात इसको ख़त्म नहीं होना। तो क्या कहना चाहेंगे आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान मोहम्मद डिप्टी कमिश्नर हरीपुर। हमारे SNID एंटी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है जिसमें हरीपुर में 2 यूनियन काउंसिल टारगेटेड है। ये काजीपुर और अफगान रेफ्यूजी कैंप है जिसमें तकरीबन 18,000 प्लस बच्चे हैं। ये हमारी इफ्तिताह हो चुकी है और टीमें जो है ना डिस्पैच्ड है और बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही है। जहाँ तक इन्वायरमेंटल सैंपल्स की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर में तो ऐसा कोई इशू नहीं है और हमारे लोग बहुत कोऑपरेटिव है क्योंकि हमारे रिफ्यूज़ल जो है ना वो 0 पे आ जाते हैं। आखिर में कोई मतलब है ऐसा बंदा नहीं होता जो कि इनकार करता है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाए जाए। फिर भी मैं हरीपुर के अवाम को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को ये 2 कतरे पिलाए और उन्हें माजूरी से बचाए। अच्छा सर, यहाँ पर जिस तरह की मैं ज़िला हरीपुर की बात करूँ ये बाउंड्री पे है बिल्कुल। यहाँ पर पंजाब के साथ भी हमारी बाउंड्री लगती है, जिस तरह टेक्सला में भी टाइम पे हुआ है सर। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग जो करते हैं लोग उनको क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? जिस तरह के ट्रांजिट पे भी वैक्सीनेशन होती है लेकिन कुछ लोग सफ़र की वजह से अपने बच्चों को कतरे नहीं बुलाते। तो ज़ाहिर बात है कि ट्रैवलिंग करते हुए भी जो रह जाते हैं तो उनके लिए भी ट्रांजिट पे जिस तरह भी यहाँ पर टीमें बनाई गई हैं तो क्या कहेंगे सर? चूँकि हरीपुर गेट ट्रैवलिंग सर उसको भी इंटरेस्ट है। हरीपुर गेट
गेटवे है हज़ारा को और हमारी बाउंड्रीज टच करती है, जिस तरह भी आपने कहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को। तो इसके लिए सूबाई हुकूमत के अहकामात पर हमारी जो ट्रांजिट टीम है उनको खुसूसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप स्पेशली ये जो स्टॉप होते हैं और बस अड्डे होते हैं इसमें आप अपनी मोबिलिटी इंश्योर करें, और जो बच्चे भी आपको 5 साल से कम नज़र आए गाड़ियों में ट्रैवल करते हुए उन्हें ये कतरे पिलाया करें। तो हम फोकस कर रहे हैं अपनी ट्रांजिट टीम को, क्योंकि हमारी ट्रांजिट टीम बहुत से बच्चों को कवर करती है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह बच्चा ना रहे जिसे पोलियो के कतरे ना पिलाए जाए। थैंक यू जी नाज़रीन, अज का प्रोग्राम तुसें देखा, मैं उम्मीद करता सब पसंद आया। जिस तरह के पोलियो मुहिम जी है होंदी रही साढ़े मुल्क में, उस टाइम तक होंदी रही जब तक ये वायरस साढ़े मुल्क में ख़त्म नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान फ्री पोलियो मुल्क नहीं बन सकता। तो ये महकमा हेल्थ की जिम्मेवारी तो है ही है, पर आवाम अभी इतने साथ जो है देना चाहिए। जिस तरह के डी साहब भी गल की, DHO साहब ने भी गल की थी, आवाम का किरदार इस बहुत अहम है कि चाहे वो सफ़र भी हैं उन्होंने से ट्रांजिट टीमां भी जी मुख्तस की गई। तो खास तौर वो बच्चे जोड़े 5 साल तो कम उम्र के ने उन्होंने अपने बच्चों पोलियो के कतरे लाजमी बनाने चाहिए, क्योंकि इस कतरे का कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये कतरे सिर्फ इससे बचाव वास्ते ने, ना कि इसका कोई इलाज है, क्योंकि इलाज जो है मर्ज़ है इस पिच बाद जगह खुदा ना खास्ता किसी बच्चे हैं ये मर्ज़ लाक हो जुलता है तो उस बाद सारी उम्र वो अपाइज रहसी, खुदा ना खास्ता उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है। तो अपने बच्चों वा अच्छे मुस्तकबिल वास्ते पोलियो के कतरे जरूर पाओ। नाज़रीन, इस तरह साढ़े अज का प्रोग्राम खत्म होने वाला है। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर हो। अपने मेज़बान मेहर सिंह मां इजाज़त दो, दुआएं याद रखो, सुने रहने वाले।